तो नमस्कार साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि विद विकास में। दोस्तों, आज हम देखिए आपको सिखाने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी समय तथा कार्य एक चैप्टर है जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से और बेसिक से आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समय तथा कार्य, मैं कहूँ आपसे किसी कार्य को करने में आपको क्या लगता है? समय लगता है। अगर आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको समय लगेगा। मान चलिए आप अपने घर से स्कूल या कॉलेज या कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप जो दूरी कवर करते हैं उसमें क्या लगता है? समय लगता है। आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है आपका स्कूल, तो आपको जाने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं या 15 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे ही मैं आपसे दोस्तों कहूँ, बेसिक क्लास है आपकी। ये क्या बेसिक क्लास? मैं आपसे कहता हूँ राम एक व्यक्ति है, राम, और दूसरा मैं कह देता हूँ श्याम। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं दोस्त, और ये दो व्यक्ति क्या करते हैं? राम है जो एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, ठीक है, और वहीं श्याम एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। आपको समझ में आया? राम एक कुर्सी बनाता है, ऐसे कर देता है, एक कुर्सी। तो श्याम क्या है? 2 कुर्सी बनाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कहूं 7 दिन में बताइए, 7 दिन में बताइए, 7 दिन में बताइए राम और श्याम कितनी कुर्सियां बना देंगे मेरे दोस्त? कितनी कुर्सियां बना देंगे? ठीक है, मैं कहता हूं ये राम एक दिन की एक कुर्सी बनाता है, तो 7 दिन में कितनी बनाएगा? ये 7 कुर्सी बनाएगा। 7 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? ये 7 बनाएगा। और ये एक दिन में मेरे दोस्त, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में ये 2 बनाता है, तो ये 7 दिन में कितनी बना देगा? 2 सत्ते 14। कितनी होती है? 2 सत्ते 14। ये 14 कुर्सी बना देगा। यहां तक आपको कुछ समझ में आया? ये 14 कुर्सी बना देगा। मैं आपसे कहूं समय, ये क्या है? ये एक दिन में एक कुर्सी ले रहा है। ये क्या ले रहा है? एक दिन में एक कुर्सी, यानी समय ज्यादा ले रहा है, समय ज्यादा ले रहा है। और ये एक दिन में 2 कुर्सी ले रहा है, यानी ये समय कम ले रहा है। आपको पता होगा समय में ये कार्य और समय जो आपको पढ़ा रहा हूं, कार्य और समय। जो व्यक्ति कार्य ज्यादा करेगा वह समय कम लेगा, यानी कि समय का उल्टा कार्य चलेगा। ठीक है, मैं देखो यहाँ आपने क्या कहा? मैंने कहा कि ये 2 कुर्सी बनाता है एक दिन में। यहाँ क्या? ये समय कम लेता है, ये समय कम ले रहा है, और काम क्या करना है? ज्यादा करना है। ये समय ज्यादा ले रहा है और काम क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उस काम को 15 दिन में करता है। ए उस काम को 10 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? जी दोस्तों, आपको पता है भाई ए कितने दिन में करता है? मैं आपसे कहूँ ए उस काम को 10 दिन में करता है। दोस्त, ए उस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ये आपको पता है। ए कितना कार्य करता है? 10 दिन में कार्य करता है। बी उस काम को 15 दिन में करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी उस काम को 15 दिन में करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है, बहुत ही स्लोली आपको सिखाते चलेंगे। चलिए अब क्या है, तो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा 10 और 15 का हम क्या लेने वाले हैं मेरे दोस्त? LCM, लासपा लेने वाले हैं। 10 और 15 का लासपा आप मामूली बातें ले सकते हैं। चलिए मैं आपको लासपा लेना सिखा देता हूँ। LCM कैसे लेते हैं एक बता देता हूँ। LCM 10 और 15 का LCM लेना है, 10 और 15 का LCM ऐसे लेते हैं LCM। ठीक है, अब मैं क्या है, सबसे छोटी संख्या 2 से ट्राई करता हूँ। 2 पंजे 10, 15 लिखेंगे। अब क्या 3 से ट्राई करेंगे, 5, 3 पंजे 15। जब तक एक ना आ जाए, जब तक हमको करते रहना है। अब क्या 5 से 1, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या करना है? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 तिहाई 6 और 6 पंजे 30। तो मेरे साथियों आपका 30 क्या हो जाएगा? LCM। और हमें जरूरत किसकी है? LCM की। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? LCM आया आपका 30। ठीक है, ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। चलिए, और टोटल ये जो निकल के आता है ये होता है क्या? कुल कार्य।
इसे हम क्या कहेंगे, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब तक मैंने जो पिछला क्वेश्चन आपको कराया था वो 2 लोगों का था, इसमें 3 लोग आ जाते हैं, इसमें सी और अपनी कार्य करने के लिए आ जाता है। चलिए यहाँ क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उस कार्य को 20 दिन में तथा सी उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बताओ भैया ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे। आपको क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए बहुत ही आसानी से जैसे मैंने आपको बताया है आप ट्राई कीजिए और करने का प्रयास कीजिए, साथ ही साथ आप करते चलेंगे। हमें पता है ए बी सी 3 लोग हैं। अब ए उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, सी उस काम को 30 दिन में करता है। यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करें, आगे मैंने बताया है यहाँ तक आने के बाद आपको रुकना नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ तक आने के बाद रुकना नहीं है, आपको कुल कार्य निकाल लेना है कि कुल कार्य है कितना, और कुल कार्य कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल कर। क्या निकालेंगे, इन तीनों का मैं फिर से बता देता हूँ, एलसीएम। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 20 30। आपको पता होगा एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 20 30 का एलसीएम। ठीक है, चलिए 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 ढाई 20, 2 से 15 बार। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से हम 2 से निकालेंगे, 5 2 5 10 15। अब हमें पता है 3 से सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी, 5 5 3 5 5। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5। एलसीएम निकालने का यही तरीका होता है, 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 पंजे 60। आपको देखा कितना एलसीएम आया, 60। प्रैक्टिस करोगे मुंह जवानी ऐसे छोटी मोटी क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकते हैं बिना प्रैक्टिस के नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ के बाद मुझे क्या करना है, ऐसे डिजाइन बना लिया आपको कुछ देखने के, तितली वाली डिजाइन थोड़ा अच्छा लगता है। ओके ठीक है, 10 का भाग अगर मैं 60 में दूंगा दोस्त कितनी बार जाएगा, अपने आप बताइए, इतना तो आता ही होगा। 10 का भाग 60 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यानी कि जो ए है वह एक दिन में 6 कार्य करता है, तभी तो 10 दिन में 60 कार्य कर देगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। 20 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अगर ये भी ना कर सको तो कंपटीशन में आपका कोई कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता अगर आपको 20 का भाग 60 में नहीं देने को आएगा। ठीक है, 30 का भाग 60 में 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझसे पूछा क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए बहुत ही आसानी से, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य तो 60 है मेरे भाई। अच्छा मुझे करना क्या है, करना अच्छा तीनों को जोड़ लेना है। तीनों को जोड़िए, 6 3 2 टोटल क्या हुआ, 6 और 3 9 2 11। 11 से इसमें भाग दे दीजिएगा। क्या 11 से इसमें भाग दे दीजिएगा, आप दे सकते हैं भाग, बिल्कुल दे सकते हैं जी। चलिए अब मैं 11 से भाग दूंगा तो 11 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा। चलिए मैं ये भी नहीं आता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। चलिए यहाँ 11 पंजे 55 और क्या बचा 5। अब 11 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, तो हम इसे सही बटे रूप में लिख देते हैं। किसमें, सही बटे रूप में। कितनी बार भाग गया, 5 बार। 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और कितना शेष बचा वो यहाँ लिखेंगे, और कितने से भाग दिए ये यहाँ लिखेंगे। तो इतना दिन आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, हमें आंसर सही आना चाहिए। ऑप्शन से, ऑप्शन यहाँ गलत लिखा है लेकिन पेपर में सही होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ आपको बदल देता हूँ, ये लीजिए। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया, हमारा आंसर सही है, बस थोड़ी मिस्टेक है, मैंने ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हमें समझते चलना है। चलिए ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उस काम को 20 दिन में तथा सी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। टोटल कार्य मैंने निकाला 60 दिन, यानी ए एक दिन में 6 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, सी एक दिन में 2 कार्य करता है। अब मुझे टोटल बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी
टोटल मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 60 में भाग दे देंगे 11 का, 11 5 55, 5 बचा 5/11, यानी 5 सही 5/11 दिन में ये तीनों लोग मिलकर उस कार्य का काम तमाम कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 24 दिनों में तथा एवं सी और ए इस काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करोगे? देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं भाई आपको नॉर्मल क्वेश्चन कराऊं और छोड़ दूं। मेरा मतलब क्या है, आपको टाइप से टाइप सिखाना है और नीचे से लेकर ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो चलिए दोस्तों, ये टाइप थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने हटाकर। ऐसे टाइप आपको बुकों में मिलेंगे और आप यहाँ सीखिए और बुकों में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ओके, चलिए चलते हैं। मैंने बोला कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। चलिए भैया, और का मतलब है यहाँ प्लस होता है मेरे भाई, और का मतलब क्या, यानी ये दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य करते हैं। ऐसी बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिनों में करते हैं, सी और ए उस काम को मिलकर 36 दिनों में करते हैं। तो हम भी उसी भाषा में लिख देते हैं क्या कि ए प्लस बी, यहां तक क्लियर हुआ। ये कितने दिन में कार्य करते हैं मेरे भाई? 18 दिन में कर देते हैं। और बी और सी, क्या बोला मैंने, बी और सी इसी काम को 24 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। और सी प्लस ए इसी काम को 36 दिन में कर देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब सेम प्रोसेस है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया है वैसा ही आपको करते जाना है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तितली बना दीजिए भैया, तितली बना दी तितली। चलिए अब यहाँ क्या है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, 18 24 36 का एलसीएम निकालिए, 18 24 36 का एलसीएम निकालिए। चलिए अब एलसीएम निकालते निकालते आप थक गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18 24 36 में तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे दोस्त? 36 है ना। तो 36 को एक बार दुगना कीजिए। कितना करना है? दुगना कीजिए। कितना होता है 36 का दुगना? 72। और 72 में 18 चौक 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72 लीजिए। आपका मैंने एलसीएम की भी एक छोटी सी ट्रिक बता दी मेरे दोस्त। जब भी आपको ना निकले तो सबसे बड़ी संख्या लीजिए, उसको दुगना कीजिए। अगर दुगने से नहीं जाता है तिगना कीजिए, तिगने से नहीं आता है चौगुना कीजिए। और आप ऐसे करते रहेंगे, दुगना है तिगने पर आपको एलसीएम देखने के लिए मिल जाएगा। अब मुझे क्या है भाई, यहाँ मुझे एलसीएम भी मैंने निकाल लिया, यानी कि कुल कार्य मेरा कितना है? 72 है। 18 का भाग 72 में जाएगा मेरे दोस्त, 4 बार जाएगा। ये आपको बताते मैंने कितनी बार बताया है, ठीक है? 18 का भाग मैंने दिया 4 बार गया, 18 का भाग 72 में 4 बार गया। 24 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा? 24 दिया 72 होते हैं मेरे भाई, 24 दिया 72 होते हैं। हाँ, आप लोगों में से कोई तो ये सोचेगा भाई हमें तो 24 तक पहाड़ ही याद नहीं है, तो पहाड़ा याद करो भाई, खाली बैठ के क्या करते? पहाड़ा याद करो, ठीक है? 36 दूनी 72 होते हैं। कितने? 36 दूनी 72 होते हैं, ठीक है? चलिए यहां तक क्लियर हुआ। मुझे भाई यहाँ तीनों मिलकर पूछे हैं, अब आप क्या करोगे? इन्हें जोड़ लोगे और डायरेक्ट कर दोगे। ऐसे ही तो सोच रहे हो, 4 और 3 7 और 2 9, 9 8 72। अरे 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 8 तो ऑप्शन में नहीं है। ऐसे तुमने गलत सोचा, आपने तो ऐसे ही बताया था। नहीं भाई, आप गौर से सुनिए, जब मैं बताता था तब यहाँ ए बी सी था, अब यहाँ सवाल में नया मोड़ आया है। नया मोड़ क्या है? यहाँ ए प्लस बी। अगर मैं इन्हें जोड़ लूं, इन्हें क्वेश्चन है ये। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, ए 2 बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2a लिख दूं, 2a प्लस बी कितनी बार है? 2 बार है, 2b लिख दूं। सी कितनी बार है? 2 बार, 2c लिख दिया। इस कार्य को कितने दिन में, यानी एक दिन का कार्य इनका कितना है? 4 3 7 और 2 9, कितना है? 9। यहां तक क्लियर हुआ। मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। 2 को निकाल लेते हैं बाहर, यहां 2 निकाल ले तो यहां क्या बचेगा? a प्लस b प्लस c बराबर क्या है? 9 मेरे भाई। अब मैं क्या करूं, इस 9 को गुणा के बाहर, अगर बराबर के बाहर ले जाते हैं, ये पहुंच जाता है भाग में। किसमें? भाग में। a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई? मान लो यहाँ से 9/2। एक दिन का कार्य है, हमें पूछा कितना है? टोटल कार्य भाई
72 कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही तो हमसे पूछा है। चलिए अब ये बात हमसे पूछी है तो हम कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 72 काम को ये एक दिन में काम कितने करते हैं 9/2। 9/2। अब आपको पता होगा ये 2 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। 2 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहां मैं ऐसे लिख दूं 72/9 × 2 यहां पहुंच गए। 9/8 कितने होते हैं 72 यानी 8 दूनी 16 दिन में। कितने दिन में दोस्तों ये करेंगे कार्य, 16 दिन में ये कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 16 दिन में मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे भाई बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।